Yes, sir. Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, students. So today we will discuss vocabulary part from chapter number 4th, and in this topic we will know about the figure of speech, that is simile. Okay, आप लोग आज के सेशन में vocabulary जंक्शन से हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे सिमली के बारे में. फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार. ओके, सो आज हम सिमली के बारे में जानेंगे. सिमली मीन होता है उपमा. Yes, ma'am. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर यू बुक. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, No, ma'am. अब जिसको नहीं दिख रही उसके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है. ओके, सो वी विल स्टार्ट बाय द लाइन ऑफ पोएम. पोएम की लाइन से हम शुरू करते हैं. Read these lines from the poem. Now the bare black bushes all look soft and white, like the cuddly little snowman. Oh, what a pretty sight! Look this line. बेटा ये लाइन आपकी हाईलाइट की हुई है बोल्ड लेटर में. Like the cuddly little snowman. ठीक है? So आप देखते हैं ये highlighted क्यों है? Here the poet is comparing two things. आप इस लाइन को फिर से देखते हैं ध्यान से. Like the cuddly little snowman. अब यहाँ पे दो चीजों की कंपैरिजन की जा रही है, स्नोमैन और ब्लैक बुशेस की. आपने देखा इस पोएम में स्नोमैन जैसा क्या दिखता है? क्या चीज है जो स्नोमैन जैसी दिखती है? Ma'am, black bushes. यस, वेरी गुड. ब्लैक बुशेस. हमने देखा इस पोएम में कि जो ब्लैक बुशेस है वो स्नोमैन जैसी दिखती है. अब आपने देखा कि ब्लैक बुशेस एंड स्नोमैन की जो है वो कंपैरिजन की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है ना? Yes, ma'am. एंड ये कंपैरिजन करने के लिए वी यूज लाइक टू कंपेयर टू थिंग्स, है ना? जब दो चीजों की हम कंपैरिजन करते हैं तो एक वर्ड है लाइक. हम लाइक यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक बुशेस आर लाइक द स्नोमैन. जो ब्लैक बुशेस है वो किसके जैसी है? स्नोमैन जैसी है. Snowman. तो इस लाइन में अगर हम पूछे कि विच फिगर ऑफ स्पीच लाइन इज, तो यहाँ पे क्या है? सिमली है. इसकी पहचान क्या होती है? हम कंपैरिजन करने के लिए लाइक एंड एज वर्ड यूज करते हैं. ओके, जब हम टू चीजों में कंपेयर कर रहे हैं और व्हेन वी यूज लाइक एंड एज वर्ड्स टू कंपैरिजन टू थिंग्स विथ वन अनदर. समझ में आ गया? एक चीजों किसी दो चीजों की कंपैरिजन एक दूसरे से करने के लिए हम जब एज एंड लाइक वर्ड यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड सिमली. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here the poet is comparing two things. आपने देखा यहाँ पोएट जो है वो टू थिंग्स का कंपेयर कर रहा है, ब्लैक बुशेस का स्नोमैन से. What things do you think he is comparing? किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे यशवर्धन? ब्लैक बुशेस की. ओके, line 1, the poem is comparing the bare black bushes covered in the snow to show covered in snow to show snowman. ओके, सो आपने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट लाइन में bare black bushes को जो है वो ढकी हुई है स्नो से, और वो किसके जैसी दिखती है? स्नोमैन जैसी दिखती है. आई थिंक आपको सिमली जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा अभी. Yes, ma'am. Look at the more examples. Such comparison means ऐसे comparison, such comparison of two dissimilar things. ऐसी चीजें जो बिल्कुल देखने में डिसिमिलर है, मतलब अलग अलग दो ऐसी चीजों की जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं
लाइक एंड वर्ड यूज करते हुए इट इज कॉल्ड सिमली। सिमली मीन्स होता है उपमा, उपमा अलंकार, मीन्स वह उसके जैसा है। मैं बोलूं शिवांगी, शिवांगी जो है वो रोज जैसी है। अब शिवांगी अलग थिंग्स हो गई एंड रोज अलग थिंग हो गया, बट ये टू डिसिमिलर वर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं लाइक एंड एज यूज करके। इफ आई से शिवांगी इज लाइक अ प्रेटी रोज, शिवांगी है एक प्रेटी रोज जैसी। अब मैंने शिवांगी एंड रोज को कंपेयर किया है ना। कौन सा वर्ड यूज Yes, किया ma'am. हमने कंपेयर Yes, करने ma'am. के लिए? कौन सा वर्ड यूज किया हमने? Like. Like. Very good. So it is called simile. Clear? Yes, ma'am. So let us look at some more examples. कुछ और भी examples हम देखते हैं. What are the two things that are being compared here? ऐसे टू चीजें क्या हैं जो यहाँ पे कंपेयर की जा रही है? आपको सेंटेंस को देखना है, इसके बाद आपको ये पता करना है. ओके, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. The bench was as hot as an oven. Think everyone and tell me which words are comparing. Which words are being compared? In this sentence, the bench was as hot as an oven. Yes, Sakshi, tell. Sakshi on the mic. Hot and oven. हॉट एंड ओवन से हॉट एंड ओवन को कंपेयर किया गया है. ओके, आदित्य यू टेल. आदित्य, आदित्य, आई एम आस्किंग टू यू ऑन द माइक, हरी अप. Yes, ma'am. Tell which words are being compared here in the sentence number 1. The bench was as hot as an oven. Ma'am, hot. हैट ही हॉट है, हॉट को कंपेयर किया गया. Ma'am, hot. नो बेटा, समझ में नहीं आया आपको. Ma'am, hot ही बोले. बेटा लेकिन आप रॉन्ग बोल रहे हैं. बेटा सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए. शिवांगी कनौजा वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज मुझे आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. ओके, यू टेल. नैना, On है. And bench and oven. वेरी गुड. बेंच एंड ओवन को कंपेयर किया जा रहा है ना? Yes, ma'am. यस. शिवांगी यू टेल. शिवांगी त्रिपाठी. Ma'am, bench and oven. बेंच एंड ओवन. द बेंच वाज एज हॉट. जो बेंच थी वो इतना ज्यादा हॉट थी जैसे कि ओवन, जैसे कि चूल्हा जितना गर्म होता है. सो यहाँ पे बेंच एंड ओवन को कंपेयर किया गया. एंड विच वर्ड आर यूजिंग कंपैरिजन? कौन सा वर्ड यूज किया जाए कंपेयर करने के लिए? एज. एज. सो यहाँ पे सिमिली है. ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. द रिवर लुक्ड लाइक अ स्नैक. द रिवर लुक्ड लाइक अ स्नैक. Which word are being compared? Anchit, you tell. In the sentence number B, which words are being compared? The river looked like a snack. मैम हरी up. बेटा वेट, मैं सबसे पूछूंगी प्लीज. रिवर एंड स्नैक. River and snack. Very good. Okay, Shivanya, you tell. River and snack. River and snack. Yes, Gaurav, you tell beta. Gaurav on the mic. Gaurav. Ma'am, river and snack. यस, रिवर एंड स्नैक. यहाँ पे रिवर जो है वो कैसे दिखती है? स्नैक के जैसी. अब यहाँ पे के जैसी वर्ड के लिए हमने क्या यूज किया? लाइक. Live. सो यहाँ पे सिंपली है. वेरी इजी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes. Look at the sentence number C. He is as strong as an ox. He is as strong as an ox. Which words are being compared here? बरखा बताएंगी. बरखा, you tell. He is as strong as an ox. Ma'am, voice नहीं आ रही है. बेटा अभी जा रही है. He is as strong as an ox.
मैम चैटिंग कर दें? यस, चैट में डाल दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? शिखर, यू टेल। शिखर, शिखर, which words are being compared here? Strong and off. Strong and off. और बेटा स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्स। Strong and off. नो नो नो, रॉन्ग बता रहे हैं आप। यशवर्धन, यू टेल। यशवर्धन, यशवर्धन, I'm asking to you, hurry up. He and off. He and ox, very good. मीन्स वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि ऑक्स है ना। Yes, And the ma'am. word that is Yes, ma'am. using for comparison is edge, है ना। Okay. Yes, Look ma'am. at the next sentence. Yes, The ma'am. mud looks like peanut butter. The mud looks like peanut butter. Astha, you tell beta. Astha. Ma'am, mud. Ma'am, and peanut butter. मड इज कंपेयर टू द पीनट बटर। मीन्स मड जो है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है? पीनट बटर से। इतना सॉफ्ट है जैसे कि बटर। तो एंड विच वर्ड आर यूजिंग फॉर कंपैरिजन? Ma'am, like. लाइक। ओके, सो अंडरस्टूड, सभी को समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. चलिए, नाउ योर टर्न। वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द टू वर्ड्स। ओके, चलिए ठीक है। द रोड्स वर एज। रोड जो थे वो थे कैसे? सभी लोग सोचिए, बताइए। अब रोड का कंपैरिजन आपको करना है। किससे करेंगे? रोड को हम किससे कंपेयर करेंगे? थिंक एवरीवन। रोड्स वर एज किसी को समझ में आया? Yes, Anushka. ma'am. Anushka, tell. Ma'am, the roads were as busy as ant. Very good. The roads were as busy as ant. मतलब रोड जो था इतना बिजी था जैसे कि एंट बिजी होती है। चलिए ठीक है। Any other comparison? Yes, साक्षी। और बेटा साक्षी busy ant. बिजी एंड एंड से करोगी? ओके, दीपक, व्हाट डू यू थिंक? दीपक, ऑन द माइक। दीपक बेटा, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, सभी को बोलना। जिससे पूछा है वो तुरंत बताएंगे माइक ऑन करके। सभी लोग नहीं बोलेंगे बेटा तो मुझे सेशन से रिमूव करना पड़ेगा। जो नहीं बोलेगा उसे। यू ऑल नीड टू रिप्लाई बेटा। सभी लोग पढ़ाई करते, सभी को सोचना है। यशवर्धन, And the roads were as fat snack. बेटा अब यहाँ पे एज यूज किया जा चुका है तो आपको यहाँ पे लाइक नहीं यूज करना है। ओके, सो आपको एक दूसरा वर्ड में ये थिंक करो कि रोड किसके जैसा है? Fat snack. आस्था, As fat snack. The roads were as the road were as long as river। मतलब रोड जो थे इतने लंबे थे जैसे कि रिवर कहीं एंड नहीं होती है, ऐसे रोड भी कहीं एंड नहीं हो रहे थे। रोड खत्म ही नहीं हो रहा था, है ना। अब कह सकते हैं रोड्स वर एज लॉन्ग एज रिवर। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। शी लुक्ड लाइक, वो दिखी किसके जैसी? चलिए कोई वर्ड सर्च करिए। सर, लुक्ड लाइक, सॉरी, शी लुक्ड लाइक। I tell. सिमरन टेल, सिमरन।
बेटा सिमरन आपकी आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, looked like a big bag. She looked like a big bang. आस्था, She looked like a rose. she looked like a rose. चलिए ठीक है, यहाँ पे किस वर्ड को किससे कंपेयर किया जा रहा है? Ma'am, she को rose. She is compared to rose, मीन्स वो ऐसी है जैसे कि रोज। ओके, यस अंश, व्हाट डू यू थिंक बेटा? अंश, शी को कंपेयर करिए। शी लुक्ड लाइक, अनुष्का, Ma'am, she looked like a fairy. she looked like a fairy. Very good, very good. Anybody else? बरखा, बरखा के यहाँ पे पॉज है। ओके, आदर्श सिंह, आदर्श यू टेल। Ma'am, she looked like a sunflower. She looked like a flower. Okay, I think समझ में आ गया सभी को, है ना? Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. look at the sentence number C. Geometry is like, आपकी जो ज्योमेट्री है, पेन रखने वाली, पेंसिल रखने वाली, स्केल रखने वाली, so the geometry is like, वो किसके जैसी है? Yes, शिखर, tell. Rectangle shape. Geometry look like rectangular, okay? ठीक है? Yes, राजपाल, you tell. Ma'am, geometry looks like rectangle shape. ओके, आप रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ना, जैसे आप कह सकते हैं ज्योमेट्री इज लाइक कर सकते हैं लंच बॉक्स, ऐसा कुछ कोई वर्ड से कंपेयर करिए। ये शिवान्या, Geometry is like duster. ज्योमेट्री इज लाइक डस्टर। ओके, अब कई सारे देखिए, कई सारे ज्योमेट्री बॉक्स, कई पैटर्न, कई सारे सेट में आती हैं, जैसे खिलौने का भी रूप में कई सारे ज्योमेट्री बॉक्स आते हैं ना, तो आप ये भी कर सकते हैं ज्योमेट्री इज लाइक टेडी बियर, है ना? Yes, ma'am. लाइक रैबिट, Yes, ma'am. इस तरीके से कर लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट ओके साइलेंट, द पेस्ट्रीज वर एज, पेस्ट्री क्या है, डू यू नो? पेस्ट्री कोई आइटम है, फूड एंड बेवरेज में आता है। बेकरी, Ma'am, कुरकुरे. ये स्वीट डिश है जो, यस आस्थाटल। Ma'am, cake. Ma'am, bakery. बेकरी में आता है, मीन्स बीच में इसके Ma'am, bakery. बीच में क्रीम Ma'am. होती है। मैम केक के जैसा होता है। यस, सो पेस्ट्री वर एज, अब पेस्ट्री थी, कैसे थी? जैसे कि, who will tell me? साक्षी, टेल। मैम लॉन्ग एंड, नो बेटा, किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना। आप पेस्ट्री का इसकी कोई क्वालिटी ले लो कि वो स्वीट है, इतनी स्वीट थी, जैसे कि बर्फी, या इतनी स्वीट थी जैसे कि आइसक्रीम, इस तरीके से कंपेयर करिए। अनुष्का, टेल। Ma'am, the pastries were as delicious as sweet. Okay, pastries were as delicious as sweet. Okay. सिमरन बेटा अपना वीडियो ऑन करिए। यस गौरव, टेल बेटा, गौरव। Ma'am, the pastries were cake. पेस्ट्री वर केक, देखिए बेटा, आपको के जैसी, जैसे कि पेस्ट्री इसके जैसी है, जैसे कि गुजिया, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो पेस्ट्री वर एज स्वीट एज गुजिया,
या पेस्ट्री वर एज स्वीट एज आइसक्रीम, इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, कर लेंगे। यस मैम। नेक्स्ट आपका है हर हेयर लुक्स लाइक, हर हेयर्स लुक लाइक, उसके बाल दिखते हैं जैसे कि, शिखर स्ट्रेट। नो, ये वर्ड नहीं हो सकता। हर हेयर्स लुक लाइक स्ट्रेट नहीं, किसी चीज से कंपेयर करना है, जैसे कि कोई चीज दिखता हो। हर हेयर लुक लाइक ब्यूटीफुल। नो बेटा, ये नहीं। किसी वर्ड से कंपेयर करिए ना, किसी आइटम से, किसी चीज से। हर हेयर विल लुक लाइक हर हेयर। बेटा अंशित, यू टेल। अंशित ऑन द माइक। मैम यस। नैना, नैना ऑन द माइक। मैम ब्यूटीफुल। नो बेटा। चलिए आस्था बेटा, यू टेल। आस्था। लॉन्ग। her hair looks like as a road. रोज के जैसा बाल। नो। मैम मैजिक से, नो, मैगी जैसा। ओके, हर हेयर्स लुक लाइक मैगी। नो मैम ओके, रोप कर सकते हैं, हर हेयर लुक्स लाइक रोप, रस्सी जैसे दिखते हैं। ओके, चलिए ठीक है, इसको करिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ही इज एज क्विक एज, स्ट्रॉन्ग he is as quick as, quick means जल्दी जल्दी। he is as quick as, वो इतनी जल्दी में है जैसे कि, अनुष्का। मैम ही इज एज क्विक एज डॉग। डॉग बहुत तेज जाता है क्या? ओके, ये साफ था। he is quick as tiger. एज टाइगर। ओके, एनीबॉडी एल्स? शिखर बेटा आप बताइए, शिखर, शिखर यू टेल। Ma'am, he is as quick as deer. एज डियर। ओके, नेक्स्ट, आदित्य, आदित्य यू टेल। Ma'am, he is as quick as is a elephant. एज एलिफेंट, एलिफेंट में बहुत तेजी से जाता है क्या? मुझे, मैंने तो नहीं देखा बहुत तेज दौड़ते हुए उसे। Yes, ma'am, जब वो दौड़ने लगते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं। ओके, चलिए ठीक है, कर लेंगे सभी लोग इसे ना। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट, सी इज Yes, एज क्वाइट एज, क्वाइट मींस QUIET, क्वाइट, क्वाइट मींस शांत रहना। हम शांत रहना। चुप रहना, शांत रहना। यस, सो सी इज एज क्वाइट एज, वो इतनी चुप है जैसे कि, अब आपको कोई ऐसा थिंग्स ढूंढना है जो कि जो पीस, हमेशा साइलेंट रहता हो, चुप रहता हो। मैटल। यस टेल। सी इज एज क्विक एज अ माउस। वेरी गुड, सी इज एज क्वाइट एज अ माउस। जिस तरीके से माउस चुपके चुपके अपना काम कर जाते हैं ना, ऐसे ही वो भी क्वाइट है। ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? शिवांगी। शिवांगी यू टेल। Rabbit. सी इज एज क्वाइट एज अ रैबिट।
ओके। रैबिट को फास्ट से हम लोग कर सकते थे, ही इज एज क्विक एज रैबिट, है ना? रैबिट बहुत तेज जाता है ना? ओके, सो आई थिंक सब इसको कर लेंगे इजीली, बहुत इजी आप लोग के लिए, है ना? डिस्कस भी हो गया है। Yes, ma'am. So look at the question Yes, number ma'am. 2. Write the meanings of these similes. Explain what is being compared and how they are similar. बेटा this work you have to complete in your notebook. इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग, इस सिमिलीज का मतलब राइट करना है और आपको ये बताना है क्या चीज किससे कंपेयर की जा रही है और कैसे वो दोनों सिमिलर है, समान है। जैसे राधा सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, आपको ये बताना है इसमें which words are being compared in this sentence. राधा sings like a nightingale. Ma'am sings. No, आप सोच के आंसर दीजिए बेटा. You have to think then reply. Ma'am nightingale. Ma'am nightingale. Stop. जिसे हम पूछेंगे वो बताएगा अभी. शिवान्या, you tell. शिवान्या on the mic. Nightingale. Only nightingale. Ma'am. कंपेयर करेंगे तो वर्ड्स होंगे ना, तभी तो कंपेयर करेंगे. Radha and Nightingale. Yes, Radha and Nightingale. So Radha and Nightingales are being compared in this sentence. अब ये बताना है how they are similar. अब हम कंपेयर इसलिए करें कि दोनों एक जैसे हैं, किसी चीज में एक जैसे होंगे तभी तो हमने कंपेयर किया, है ना? Yes, ma'am. So अब Nightingale and राधा का जो सॉन्ग है वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर है, how they are similar. चलिए हम इसको बता देते हैं. फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले आप इसको राइट करेंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट द सेंटेंस, देयर आफ्टर यू हैव टू राइट दैट इन दिस सेंटेंस राधा एंड नाइटिंगेल. में भी कर सकते हैं. नो बेटा, बुक में स्पेस नहीं है, देखिए कहाँ पे करोगे, बड़ा लिखना है हमको. सो इस वर्क को आपको नोटबुक में करना है. आप डालना होगा एवरी जंक्शन बुक फ्रॉम बुक ए एक्सरसाइज नंबर 2. ओके, इसके बाद आप लोग नोट करेंगे. यू हैव टू नोट द क्वेश्चन नंबर 1. आप राइट करना राधा सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, इसको नोट करिएगा. इसके बाद यू हैव टू राइट दैट राधा इन दिस सेंटेंस राधा एंड नाइटिंगेल आर बीइंग कंपेयर्ड. इन दिस सेंटेंस राधा एंड नाइटिंगेल आर बीइंग कंपेयर्ड. अब वो कैसे सिमिलर है इसके लिए आप राइट करेंगे बिकॉज बोथ सिंग्स मेलोडियस. ओके, दोनों मीठा गाते हैं, राधा भी और नाइटिंगेल भी. ओके, सो बिकॉज बोथ सिंग्स मेलोडियस. ओके, Yes, ma'am. करेंगे. Yes, ma'am. ऐसे ही आपको एक्सरसाइज नंबर बी सी डी एंड ई वाला भी करना है. एक्सरसाइज नंबर Yes, ma'am. Brijesh is as tall as a tree. Brijesh is as tall as a tree. Which words are being compared? Rajpal, you tell. Ma'am, Brijesh and tree. Brijesh and tree. Yes. What are the similarity between them? क्या चीजें सिमिलर है? ये भी तो राइट करना है. जैसे हमने यहाँ पे लिखा बिकॉज बोथ सिंग मेलोडियस, ऐसे ही ब्रजेश भी टॉल है, ट्री भी टॉल है, तो क्या राइट करेंगे? सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर टॉल, है ना? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chintu swims like a fish. Chintu swims like a fish. चिंटू जो है वो फिश जैसा स्विम करता है ना? So which words are being compared in this sentence? चिंटू एंड फिश, है ना? And what are the similarity? What are the similarity? They swim good. Both can swim
बोथ कैन स्विम, है ना, दोनों स्विम कर सकते हैं, है ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट, डोंट से एनीथिंग टू हर, डोंट से एनीथिंग टू हर राइट नाउ, शी विल क्राई लाइक अ बेबी। डोंट से एनीथिंग टू हर राइट नाउ, अभी इसको कुछ भी मत बोलो, क्योंकि शी विल क्राई लाइक अ बेबी, वो बच्चों जैसा चिल्लाने लगेगी। बोथ व्हिच वर्ड्स आर बीइंग कंपेयर्ड, कौन बताएगा, शो मी हैंड। शी विल क्राई लाइक अ बेबी, यस आस्था, टेल। Ma'am, her and baby. शी एंड बेबी, तो उसकी कंपैरिजन की जा रही है बेबी से। व्हाई, व्हाट आर द सिमिलरिटी। Both cry like. Both cry. बोथ क्राई लाइक अ बेबी, मतलब बोथ क्राई, दोनों चिल्लाते हैं, वो भी चिल्लाती है, बेबी भी, है ना। सो बोथ क्राई, दोनों चिल्लाते हैं। अंडरस्टूड, अच्छा Yes, लग रहा है ma'am. ना। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट, he is as quiet as a mouse, he is as quiet as a mouse, वो इतना चुप है जैसे कि माउस। Tell which words are being compared. Shivanya, you tell better. He and mouse. He and mouse. What are the similarities? Shivanya, what are the similarities? Who will tell me? Anushka, you tell. Ma'am, because both are them are quiet. Both are quiet. दोनों चुप है ना? माउस भी, Yes, ma'am. वह भी। So very easy, है ना? इस वर्क को भी करना है। It's work for today. Exercise number 1, 2, 3 भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। Write a simile about your friend. Very good. Write a simile about your friend, your teacher, an animal, and your favorite food. ठीक है, आपको एक सिम्बली राइट करना है अपने फ्रेंड के लिए, अपनी टीचर के लिए, एक एनिमल के लिए और अपने फेवरेट फूड के लिए। कर लेंगे? जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, सपोज दैट आस्था बता रही है, आस्था की फ्रेंड है शिवान्या, ओके, एंड आस्था इज सेइंग दैट माय फ्रेंड शिवान्या इज एज वाइट एज अ स्नो, as snow, my friend Shivanya is as white as snow, इतना white है जैसे कि snow होता है। अब यहाँ पे शिवान्या और snow के कंपैरिजन कर लिया गया, और शिवान्या जो है आस्था की फ्रेंड है। ऐसे आप लोग कर लेंगे? Yes, ma'am. सपोज दैट गौरव ने लिखा my friend, गौरव का फ्रेंड कौन हो सकता है? दीपक, ओके, my friend दीपक is as quiet as a mouse, इतना चुप रहते हैं जैसे कि माउस, है ना। चलिए, Yes, ऐसे ही ma'am. एनिमल से करना, टीचर के लिए भी करना है, ओके, एंड फेवरेट फूड आइटम के बारे में करना है। कर लेंगे? वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो अभी आज का सेशन हम एंड करते हैं। बुक सी का भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। Yes. बुक सी वाला वर्क आप लोग को कल के लिए रहेगा। Yes, ओके, ma'am. हम डिस्कस कर लेते हैं, कल करना बुक सी वाले। Yes, ma'am. नो टॉकिंग। आई थिंक बुक, बेटा ठीक है, बुक सी वाला अभी इसमें है नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए बेटा, आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Ma'am, goodbye. Goodbye.